प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं 8th क्लास की 8वीं कक्षा की, जिसके बारे में हमने सबसे पहले देखा था कि हिंदी वर्णमाला कितने स्वर थे, कितने व्यंजन थे। जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें देखा हमने कि स्वर और व्यंजन में क्या भेद है। वर्ण विचार करके देखा था हमने, जैसे कमल शब्द को हमने स्वर और व्यंजन में भिन्न भिन्न किया था। आगे हम देखते हैं देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, क्योंकि जो हमारी लिपि है लिखने की वो कौन सी है, वो है हमारी देवनागरी लिपि। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला को किस प्रकार हम भिन्न करेंगे, किस प्रकार समझेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा ये था कि स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, स्वर लिखे हुए थे, जैसे अ, आ, ई आदि। उसके बाद क्या लिखा हुआ था व्यंजन में, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग। उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि स्वर कौन कौन से थे, व्यंजन कौन कौन से थे। उसके बाद देखा हमने ये कि किस प्रकार हम स्वर को और व्यंजन को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया कि हमने वर्ण विचार लिया, बहुत सारे शब्द लिए, जैसे कमल, रोशनी, सुबह, दोपहर। इन सारे शब्दों को हमने भिन्न भिन्न किया, उनके अंदर से व्यंजन अलग किया था और स्वर अलग किया था, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण नहीं होता और स्वर का उच्चारण होता है। लेकिन आपको उसमें बताया गया था कि व्यंजन का उच्चारण कब होगा, जब उसके अंदर कोई स्वर आएगा और मिल जाएगा। आज देखना है देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला। बहुत बार क्या होता है, अपन लिखने बैठते हैं, या तो अपन पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अपन बहुत बार सोचते हैं कि नहीं कौन सी मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़े ई की मात्रा आएगी। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत उलझ जाते हैं और उनकी क्या होता है, लिखावट में गलती हो जाती है। तो आज हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, जिसके कारण आपके लिखते समय बिल्कुल भी गलतियां नहीं आएगी। वैसे बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कितनी ही बड़ी क्लास क्यों नहीं हो, ये बातें सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, अभी भी जिनकी आदत एक बार बिगड़ चुकी है, या कहेंगे कि जो लिखने की शैली में सही नहीं लिख पाते हैं, जो सही से उच्चारण नहीं करते हैं, वो बढ़िया से नहीं लिख पाते हैं। हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वर, किस प्रकार स्वर को समझ सकते हैं। तो स्वर मात्रा के संकेत सहित, जो स्वर हैं उनको मात्राओं के सहित में समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा गया है वो तो है हमारे स्वर, और जो ब्लू कलर के मार्कर से लिखा गया है वो है हमारी मात्राएं। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ताकि आपको याद हो सकेगा। अ के अंदर कोई भी चिन्ह नहीं बना है, क्यों, ये परिपूर्ण है अपने आप में, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जो है आ, इसमें क्या है, आ की मात्रा है। ये जो आगे मैंने डॉट डॉट बना रखे हैं, इसका मतलब इसकी जगह पे कोई भी वर्ण आ सकता है, क हो सकता है, छ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके आगे जैसे ही एक मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा उसमें आ जाएगी। जैसे क प्लस आ बराबर का, म प्लस आ बराबर मा। फिर है ई, छोटी ई। देखिए बच्चों ध्यान रखना है, जो छोटी ई होती है उसकी जो मात्रा है वो लेफ्ट आती है इस तरफ, और जो बड़ी ई है उसकी आगे राइट। ये बहुत ही ध्यान रखने का विषय है। जो छोटी ई है उसके आगे मैंने डॉट डॉट किया, डॉट का मतलब मैंने बता दिया, कोई भी वर्ण, आप किसी भी वर्ण की बात कर सकते हैं, जैसे म, क, छ, ट, प, कुछ भी ले लीजिए। जैसे ही उसकी अपन मात्रा इस तरफ करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ, तो हो जाएगी छोटी मात्रा। जैसे किसी के लिए, तो की में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी आएगी। बस तो समझना यही है हमें। फिर अपनी छोटी ई हो गई, छोटी में हमने देख लिया कि किसी भी वर्ण के आगे छोटी ई आएगी तो छोटी मात्रा हो जाएगी।
अब बड़ी, बड़ी में क्या होगा, मात्रा किस तरफ आएगी, राइट हैंड की तरफ आएगी, सीधे हाथ की तरफ आएगी। डॉट डॉट है, जैसे ले लीजिए कुछ भी, क म भ ले लीजिए, तो भ का क्या हो जाएगा, भी। भी में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। उसके बाद अपना ऊ को लेना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अगर छोटा ऊ है तो मात्रा किस तरफ आएगी, उस तरफ घूम जाएगी। जो उसकी पूंछ है वो किस तरफ आएगी, उल्टे हाथ की तरफ आएगी। और बड़ा ऊ है तो मात्रा किस तरफ आएगी, सीधे हाथ के तरफ आएगी, ऊपर से घूमेगी। ध्यान रखना है, अगर छोटी ऊ की मात्रा है तो नीचे से मूव करेगी, और बड़ी ऊ की मात्रा तो ऊपर से मूव करेगी, ऊपर की तरफ से घूम के आएगी। अगर री है तो क्या होगा, किसी भी शब्द के नीचे री की मात्रा आएगी। जैसे हम लिखते हैं कृष्ण, तो क के नीचे क्या करते हैं अपन, री करते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। कृपा लिखते हैं, क के नीचे री करते हैं। फिर ए, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है। ए अगर सिंगल है तो इसके ऊपर एक मात्रा है तो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। और अगर ए के ऊपर मात्रा है तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। डबल मात्रा है, जैसे कि अपन बोलते हैं ऐसे, ऐसे नहीं क्या होता है, ऐसे। आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये उच्चारण सही नहीं है, लेकिन क्या हो गया, हमारे रूटीन में आ गया है तो उसको अपन बोलते रहते हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब है ओ, एक मात्रा है तो कैसे बोलेंगे, ओ। थोड़ी सी ध्वनि स्लो आएगी, एक मात्रा लगेगी। जैसे डबल मात्रा आएगी तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, हमारी आवाज भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जैसे आओ, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर दो मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा, आओ। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन खाते चाउमीन खाते तो चाउमीन है, जैसे खाने की चीज है तो ऊपर डबल मात्रा आ जाएगी उसकी। अब देखना अनुस्वार, अनुस्वार में क्या होता है, किसी भी शब्द वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार हो जाएगा। और विसर्ग, विसर्ग में क्या होगा, किसी भी वर्ण के अंत में दो बिंदु लगेंगे तो हो जाएगा विसर्ग। जैसे बोलते अपन बोलते हैं रामः, तो मह के बाद क्या है, विसर्ग है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये सारी मात्राओं की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन मात्राओं के बिना न तो हम अच्छे से लिख सकते हैं न ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत बार पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते और शब्द को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं। अब आप जब भी आगे से पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो थोड़ी सी ध्वनि को क्या करना है, हल्की करना है। जैसे बड़ी ऊ की मात्रा है तो उसको ध्वनि को भी, थोड़ी आवाज को भी तेज करना है। ए को ए बोलना है, आई को आई बोलना है, ओ को ओ बोलना है, और आओ को आओ बोलना है। ध्यान हो गया। अब महत्वपूर्ण शब्द, कुछ ऐसे शब्द मैंने लिख रखे जो बच्चे अमूमन क्या करते हैं, बच्चे नहीं बड़े लोग भी, जिनकी आदत एक बार थोड़ी चेंज हो चुकी है, वो जो ध्यान नहीं दिया पहले, उन्होंने ऐसे बोल सकते हैं अपन, या गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, किसकी भी गलती हो सकती है। लेकिन अब हमें आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों कि जैसे ही इन छोटे वर्णों की वजह से, शब्दों की वजह से अपन लिखते समय गलती करते हैं, तो जो परीक्षा के अंदर जो 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, वहां पे जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले, वो इन छोटी गलतियों को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो छोटी गलतियों को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि बच्चे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और आपके सही लिखने के बाद भी क्या करते हैं, वो अंक आपको कम देते हैं। तो इन छोटी सी बातों को काफी ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले है नहीं। नहीं में ही की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। छोटी ही की मात्रा नहीं में नहीं आएगी। ये संस्कृत नहीं है। संस्कृत में छोटी मात्रा आ सकती है क्योंकि वहां पे पूरा फॉर्मूला अलग चलता है। वहां पे ही की छोटी मात्रा आ सकती है, भी की छोटी मात्रा आ सकती है, क्योंकि वहां पे उनकी शब्द के अर्थ अलग निकलेंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। अगर हिंदी में आप नहीं लिख रहे हो तो आपको ही की मात्रा बड़ी लगानी है और ही के ऊपर क्या करना है, अनुस्वार करना है। अगर आप बड़ी क्लास में हो, अगर ही के ऊपर अनुस्वार नहीं करते हो तो ये आपकी कमी है जो सबको साफ दिखाई देती है। अब आते हैं भी और भी। एक छोटी मात्रा वाला भी है, एक बड़ी मात्रा वाला भी है।
अब ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप एक अलग से शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे भी, किसी के साथ नहीं, अगर आप किसी के साथ में लिख रहे हो तो होगा भिन्न, छोटी मात्रा आएगी, वो ठीक है, लेकिन अगर अलग से लिख रहे हो तो भी की मात्रा हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी, छोटी मात्रा कभी भी नहीं आएगी। आपको भी जाना चाहिए, तो ये आपको भी कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एक मात्रा वाला है, दो मात्रा वाला है, क्या ध्यान रखना है? अगर आप किसी को बुला रहे हो, जैसे कि कारक होता है ना, कारक में लास्ट में संबोधन होता है, उसमें बोलते हैं हे राम यहां आओ, हे कृष्ण ये काम करो, तो वहां पे एक मात्रा वाला है आएगा। लेकिन वाक्य अंत हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जैसे कि उसके अंत लास्ट में क्या आएगा? है आएगा। जहां पे पूर्ण विराम आएगा वहां पे क्या आएगा? डबल मात्रा वाला है आएगा। जैसे आपको घर जाने में कोई सुविधा नहीं होगी, मैं आता हूं, या जो भी आम है, या जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत गौशाला में बहुत सारी गाय हैं, तो वहां पे जो भी हैं वो कौन सा आएगा? दो मात्रा वाला आएगा। ए और आई, हे और हैं अलग अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कि बच्चों यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्यों? कि उनको ये पता नहीं चलता है कि कहां पे कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, जो छोटी की है उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, या तो किसी शब्द के साथ में किया जाएगा, जैसे किसी के लिए तो छोटी की आएगी, किसी को तो छोटी मात्रा आएगी। और कहां पे आएगी? आपको वाक्य बोल रहे हो, वाक्य एक बार समाप्त हो गया लेकिन दूसरा वाक्य साथ का साथ चल रहा है, तो वहां पे छोटी की आएगी। जैसे मैं जानता हूं कि आप बहुत विद्वान हो, मैं जानता हूं कि आप बहुत विद्वान हो, तो क्या हो जाएगा? यहां पे छोटी की आएगी। जैसे हम सब आपकी राह देख रहे हैं, तो हम सब आपकी कौन सी आ जाएगी? बड़ी। अगर वाक्य पूर्ण हो रहा है और दूसरा वाक्य आरंभ हो रहा है तो हो जाएगी छोटी की, लेकिन वाक्य के बीच में कहीं पर भी की आ रही है तो कौन सी होगी? बड़ी ही आएगी, छोटी नहीं आएगी। आपकी राह देख रहे हैं, तो आपकी मतलब आप सभी की बड़ी मात्रा आ जाएगी। और जैसे कि आप तो जानते ही हो कि मुझे ये काम नहीं हो, आप जानते ही हो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो कौन सी आएगी? छोटी की। ध्यान रखना है। अब मैं और मैं अलग अलग है। घर में सामान पड़ा है, जो बक्सा है या बैग है स्कूल का, बैग में किताब पड़ी है, तो आएगा एक मात्रा वाला मैं। आपको मैं जानता हूं, कौन सा आएगा? एक मात्रा वाला। मैं आपको जानता हूं तो आएगा दो मात्रा वाला। अगर हम हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं के लिए, कैसे? मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? मैं डबल मात्रा वाला, और घर में सामान पड़ा है तो एक मात्रा वाला। ए और आई भी बिल्कुल उसी प्रकार प्रयुक्त होगा। अब ये ध्यान देने वाला विषय है। और बोलते समय काफी अंतर है। जो एक मात्रा वाला और है वो दिशा के लिए बताता है। आपको मंदिर की ओर जाना है, आपको विद्यालय की ओर जाना है, लेकिन राम और कृष्ण, इसमें ये वाला आ जाएगा। अगर आप ही लिख रहे हो साथ में तो अलग आ सकता है, लेकिन अगर आप ही अलग से लिख रहे हो तो हमेशा ये कौन सी आएगी? बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार देवनागरी लिपि में जो हमारे मात्राएं हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं पे दिक्कत नहीं आए। उसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।